Hey dear folks, how have you been up to? Hope you're doing really well and something productive in your life. Now we are to conduct the third episode of pronunciation series. और आज के एपिसोड की शुरुआत हम लोग एक खास और काफ़ी स्पेशल वर्ड से करने वाले हैं. बाय द वे, जब कोई बताता है ना कि वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है, खास तौर पे कॉर्पोरेट कंपनीज में या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो वो कहता है सर आई हैव बीन वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन एन अमेरिकन फर्म. पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव नहीं है. सही प्रोनाउंसिएशन बताने से पहले मैं आपको इसका स्पेलिंग बता देता हूँ. ये होता है EXECUTIV. इसलिए लोग इसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, पर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव. सो इसके बाद आपको ये कहना है आई हैव बीन वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव इन एन अमेरिकन फर्म. सो नेवर एवर प्रोनाउंस दिस वर्ड लाइक एग्जीक्यूटिव एंड समथिंग. जब ग्रामर के स्ट्रक्चर को आप सीख रहे होते, पढ़ रहे होते, तो वहाँ पे ये वर्ड आपको मिलता है कि सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है. ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बताई जाती है. तो मैं आपको बता दूं, हम लोग पॉजिटिव नहीं बोलते, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं. पहले स्पेलिंग बता देता हूँ फिर बताऊंगा. इसका स्पेलिंग है AFFIRMATIVE. क्या बोलते हैं इसे, अफर्मेटिव सेंटेंस. हाँ, इट्स affirmative, affirmative, like transformative. Done. So don't say affirmative, just say affirmative, affirmative, right? इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे. अगले वर्ड की स्पेलिंग मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा. उसकी स्पेलिंग है NICHE. आप इसे क्या पढ़े, नीचे ऊपर? अरे नहीं भाई, ये नीचे नहीं है. इसको ना दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. अमेरिकन्स का अलग तरीका होता है एंड ब्रिटिशर्स का अलग तरीका होता है. इसको कभी कभी हम लोग नीच भी बोलते हैं और कभी कभी हम लोग नीश भी बोलते हैं. ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल जायज़ है और सही है, लेकिन एक नहीं, नीचे नहीं बोलने का. समझ में आया ना? आपको नीचे नहीं बोलना है, नीचे ऊपर है ही नहीं. या तो आप नीच बोलेंगे या नीच बोलेंगे या फिर आप नीश बोलेंगे. ठीक है, इधर यू से निच या फिर नीश. इसका मतलब होता है खास पर्टिकुलर प्रोफेशन जिस पे आप काम कर रहे हो, लाइक जिस पे आपका इंटरेस्ट ऑफ जोन है और जिस चीज़ को आप मोनेटाइज कर सको. डन. हाँ, ओह माय गॉश, इस वर्ड के बारे में कहने ही क्या. इस वर्ड के जितने नखरे नहीं, उतने ज़्यादा नखरे होते हैं इस वर्ड को प्रोनाउंस करने वाले लोगों के बारे में. ऐसा कुछ लाइक मुझे फोटोग्राफी पसंद है, राइट? फोटोग्राफी पसंद नहीं हो सकता क्योंकि ये फोटोग्राफी नहीं, इट्स फिटोग्राफी. इसका क्या स्पेलिंग है, PHOTOGRAPHY. इसीलिए स्पेलिंग बाय जब आप जाते हो ना, तब आप कहते हो सर यहाँ पे तो फोटो लिखा हुआ है यानी ग्राफी लिखा हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग फोटोग्राफी नहीं बोले. स्पेलिंग वाइज नहीं जाना है. इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, फिटोग्राफी. सो फिटोग्राफी, स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पे है, फिटोग्राफी. ठीक है. हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैसे पहचाना जाता है कि साउंड पे किस वर्ड पे हम लोग स्ट्रेस डालेंगे, किस वर्ड के किस सिलेबल पे हम लोग को स्ट्रेस देना पड़ता है. ऑफ कोर्स इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा एक्शन वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में. फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं धमाकेदार प्रोनाउंसिएशंस की तरफ, राइट? जब हमें क्लाइंबिंग के बारे में बात करते हैं और इन ऊंची ऊंची इमारतों को चढ़ना होता है, तो हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम लोग किस पे चढ़ते हैं, जरा मुझे बताइए तो. ब्रिज पे? अरे नहीं यार, ब्रिज पे नहीं चढ़ते. किस पे चढ़ते हैं हम लोग, मैं आपसे पूछूंगा अभी दोबारा, लेकिन स्पेलिंग बताने के बाद. MOUNTAIN. किस पे चढ़ते हैं हम लोग, माउंटेन पे. ये माउंटेन नहीं होता, इट्स माउंटेन. ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं होता. सो डोंट से माउंटेन, जस्ट से माउंटेन, माउंटेन. इसके बाद ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा नया लगा होगा ना, ये लगा होगा ये क्या हो गया यार, अभी तक हम लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते आए थे. बिल्कुल, अभी तक गलतियां दोहराई जा रही थी. इसलिए इसमें हमारे पास एक और शानदार वर्ड है और जिसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है, TRANEE. क्या बोलते हैं, ट्रेनी. इट्स ट्रेनी. एग्जैक्टली. जब भी कभी किसी वर्ड के आखिर में EE लगा होगा तो वहां पे हम लोग स्ट्रेस देंगे. ट्रेनी, एम्प्लॉई, ट्रस्टी, बेस्टी, एब्सेंटी, राइट? आई होप कि आपको ये सब ट्रिक्स याद रहेगा कि जब भी किसी वर्ड के एंड में अगर EE दिखे उसी पर स्ट्रेस देंगे. ठीक है,
तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रेनी, जॉइनी, एब्सेंटी, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला वर्ड है हमारी इस लिस्ट में, स्पेलिंग में आपको बताता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए आपको। इसके स्पेलिंग है CROWD। क्या बोलते हैं इसे? क्राउड। इसे क्राउड, क्राउड, दो अलग अलग क्राउड। अब इसको ब्लेंड कीजिए, क्राउड, क्राउड, क्राउड। Similarly we have cloud, 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 together, everything together, it sounds cloud, cloud, crowd, cloud, crowd, cloud. इसके बाद आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे। जब बात जॉब की जाए तो वहाँ एक ऐसा पेपर दिखाना होता है इसमें आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशंस होती है, सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, like about your qualification, interest of zone and so many things, your hobbies and blah and blah and blah, right? उस पेपर को, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पे स्पेलिंग में आपको बताता हूँ, RESUME। क्या बोलते हैं हम लोग? रेज्यूम। रेज्यूम लेके जा रहे थे क्या? रेज्यूम जमा करना होता है? नहीं, it's resume. Just say resume. So don't say resume. This is resume. Okay, stress would be on third syllable, resume. I hope अभी आपको समझ में आ रहा है। कुछ इसी तरीके से एक और वर्ड हमारे है इस लिस्ट में और उसका स्पेलिंग कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। मैं आपको बताता हूँ और इसकी स्पेलिंग है TORTOISE। ऑफ कोर्स आपने टॉर्टोइस कहा ना, देख आपकी गलतियों की गूंज मेरे कानों तक आ रही है, माय गॉड, राइट। आपने टॉर्टोइस कहा था ना, इट्स टोटस, टोटस। अभी गूगल ट्रांसलेटर निकालें, कहीं पर भी सर्च करके देखें, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टॉर्टोइस नहीं होता, इट्स टोटस, टोटस। डन। एक और मैं आपको बहुत ही मज़ेदार वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। चलिए, इस लिस्ट में हमारा अगला वर्ड है और इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर इस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग फूड के टाइम पे करते हैं, कि खासतौर पे जंक फूड्स की कैटेगरी में इस वर्ड को मैं रखता हूँ और ऑफ कोर्स ये है भी। इसकी स्पेलिंग है PIZZA। ओह माय गॉश, डोमिनोज का नाम आ रहा होगा, राइट। क्या खाना आपको? पिज़्ज़ा हट। माय गॉश, पिज़्ज़ा हट नहीं होता सर, पिज़्ज़ा। डोंट से पिज़्ज़ा। Somebody said pizza or pizza. It's pizza. Pizza. See, या तो आप पिज़्ज़ा बोलते हैं या दूसरा pizza. Pizza. There will be a little bit of t sound, right? एक छोटा सा t sound आता है वहाँ पे। Pizza या फिर pizza, दोनों सही है, right? So इसके बाद आप पिज़्ज़ा हट नहीं करेंगे। Either you say pizza or you say pizza. Done? I hope ये चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने टोटल 10 वर्ड्स को डील करा है। आई बिलीव कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नाउ होमवर्क टाइम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लेकर मुझे ज़रूर बताएं कि कितने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको पहले से आती थी और कितने नए वर्ड के बारे में आपने करेक्ट साउंड प्रोनाउंसिएशन को आज सीखा है। जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जब मैं एपिसोड 4 का वीडियो अपलोड करूं तो ऑफ कोर्स आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप एक ट्रेंडी एंड सही प्रोनाउंसिएशन डायलैक्ट्स को सीख पाओगे। आज के लिए क्लास इतना काफ़ी है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय।